ज़रा सी भी उनमें इंसानियत से अर्थ कि जो क्वालिटीज़ हम में हैं, हम साधारण हैं, हम प्राकृतिक शरीर को लेकर आए हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारा भौतिक शरीर पंच तत्वों का बना है, जिसे मैटर कहते हैं। वो पृथ्वी का तत्व है, प्रकृति का तत्व है, हम उससे बने हैं। पर भगवान का शरीर दिव्य है, उनके कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। सीधे सीधे भगवान ने कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम, यानी मेरा जन्म और मेरे कर्म सब दिव्य है, अलौकिक है, यानी इस लोक का नहीं है। तो ऐसे ही कुछ लीलाएं जो सिद्ध कर देती हैं कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, पर ब्रह्म है, कुछ लीलाओं के बारे में हम जानते हैं। एक बार भगवान जब छोटे थे, उनके घर एक साधु आते हैं, और वो साधु भी कैसे, भगवान के बहुत बड़े भक्त जो भगवान को बहुत मानते थे। वो आते हैं नंद भवन। आज उनका एकादशी का व्रत है। उनने माता यशोदा से कहा कि माता, आज मेरा व्रत है, तो मुझे जो भी आप भोजन दे या जो भी प्रसाद दे, ये ध्यान रखिएगा, मेक श्योर कि वो पूरी शुद्धता से बने, पूरी प्योरिटी से बने, बहुत साफ सफाई हो, कोई ऐरा गैरा उसे छू भी ना पाए, क्योंकि वो भगवान के लिए है। मैं उन्हें चढ़ाए बिना कुछ भी खुद नहीं लेता, कुछ भी पर्सनल ग्रहण नहीं करता, पहले भगवान के पास फिर मेरे पास। माता यशोदा कहती हैं, आप जैसा कहें। इतना कहकर माता ने बहुत स्वच्छता, बहुत साफ सफाई के साथ प्रसाद तैयार किया। सादा सा भोजन। व्रत में हम कैसा भोजन लेते हैं? सिंपल, सादा, साधारण, सात्विक। वही भोजन माता उन साधु महाराज को देती है कि पूरा सादा भोजन है, अब आपकी जैसी इच्छा। उन साधु महाराज ने पहले भगवान के सामने उसे रखा और हाथ जोड़कर कहा कि पहले आप ग्रहण करिए, बाद में मैं इसे लूंगा। आप आइए और इसे स्वीकार करिए। साधु महाराज मन में सोच ही रहे थे, वहां भगवान छोटे से, उस वक्त उनकी उम्र 1.5 साल की थी। भगवान दूसरे कक्ष में खिलौनों से खेल रहे थे, और जैसे ही आवाज उन तक गई कि आप आइए और ये प्रसाद स्वीकार करिए, भगवान हाथों के बल चलते हुए जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे चलते हैं, और जितना भी प्रसाद है सब कुछ समय बाद या कुछ सेकंड्स बाद, जब साधु महाराज की आंखें खुली, जितना भी प्रसाद है सब गायब। उन्हें लगा अभी तो मैंने रखा था, कुछ सेकंड्स पहले, ऑलमोस्ट 10 सेकंड्स पहले, सब कैसे गायब हो गया? कौन आया, कौन सब खा लिया? उनने हर जगह देखा, कोई नहीं दिखा। जब नजरें नीचे की तरफ गई तो छोटे से भगवान उन्हें ही देख रहे थे। साधु महाराज कहते, तुम तो खुद इतने छोटे से हो, तुमने सब कैसे खा लिया, वो भी इतनी जल्दी? जब वो इतना कह रहे थे, पीछे से यशोदा मैया आती है। उन्होंने कहा, क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आपके साथ क्या परेशानी है? साधु महाराज कहते हैं, मैंने प्रसाद यहाँ पे रखा, कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए मैंने अपनी आंखें बंद की, और जैसे मैंने आंखें खोली पूरा प्रसाद गायब, कोई नहीं है, सिर्फ आपका पुत्र, छोटा सा पुत्र, वो नीचे है। मैं क्या समझूं, इसने खाया सब कुछ? यशोदा मैया कहती हैं, साधु महाराज, मैं अपने पुत्र को, कन्हैया को पकवान खिलाती हूँ, नए नए। वो व्रत का सादा सा भोजन क्यों खाएगा, क्यों लेगा? भगवान कहते, मैया ये मत कहो। अब उन्हें बोलते नहीं बनता, वो अपने मन में कह रहे। भगवान मन में कहते, मैया ऐसा मत कहो, प्यार से मुझे सादा भोजन ही क्यों ना दिया जाए, मैं स्वीकार लूंगा, भले पकवान ना हो, इतना भी लोभ नहीं है मेरे मन में भोजन का। खैर, बात आई गई।
साधु महाराज कहते फिर बनाइए। फिर से प्रसाद तैयार किया गया, फिर से उन्हें दिया गया, फिर वो भगवान के सामने रखते हैं, फिर हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु इसे स्वीकार करिए, फिर मैं ग्रहण करूंगा। फिर भगवान अपने कक्ष से आते हैं। इस बार उनकी आंखें खुली, पूरा प्रसाद फिर से गायब। इस बार भी छोटे से भगवान सामने है बस। साधु महाराज कहते तुम फिर आ गए, मैंने मना किया था ना मत आना। यशोदा मैया आती हैं। यशोदा मैया ने कहा कन्हैया मना कर दिया ना, क्यों आ रहे हो? भगवान कहते मैया यही बुला रहे हो उनको, यानी भगवान मन में कहते तुम ही तो बुला रहे हो मुझे।